युद्धकांड 60वां सर्ग। तदनंतर अपने वस्त्रों को खूब कसकर बांध लेने के पश्चात वे भयानक पराक्रमी राक्षस, जिनकी संख्या लगभग 10,000 थी, एक ही समय में कुंभकर्ण को घेर कर खड़े हो गए और काले कोयले के ढेर के समान पड़े हुए उन निशाचर को जगाने का प्रयत्न करने लगे। उन सबने एक साथ मृदंग, पनव, भीरी, शंख और कुंभ धौन से बजाने आरंभ किए। इस तरह वे राक्षस बाजे बजाते और गरजते रहे तो भी कुंभकर्ण की निद्रा नहीं टूटी। जब वे उसे किसी तरह जगा न सके तब उन्होंने पहले से भी भारी प्रयत्न आरंभ किया। वे घोड़ों, ऊंटों, गधों और हाथियों को डंडों, कोड़ों तथा अंकुशों से मार मार कर उसके ऊपर ठेलने लगे। जब सारी शक्ति लगाकर भीरी, मृदंग और शंख बजने लगे तथा पूरा बल लगाकर उठाए गए बड़े बड़े कोष्ठों के समूह मुदगरों और मूसलों से भी उसके अंगों पर प्रहार करने लगे, उस महान कोलाहल से पर्वतों और वनों सहित सारी लंका गूंज उठी। परंतु कुंभकर्ण नहीं जागा। तदनंतर सब और सहस्त्रों धौन से एक साथ बजाए जाने लगे। वे सब के सब लगातार बजते रहे। उन्हें बजाने के लिए जो डंडे थे वे सुंदर सुवर्ण के बने हुए थे। इतने पर ही शाप के अधीन हुआ वह अतिशय निद्रालु निशाचर नहीं जागा। इससे वहां आए हुए सब राक्षसों को बड़ा क्रोध हुआ। फिर वे रोष से भरे हुए सभी भयानक पराक्रमी निशाचर उस राक्षस को जगाने के लिए पराक्रम करने लगे। कोई धोसे बजाने लगे, कोई महान कोलाहल करने लगे, कोई कुंभकर्ण के सिर के बाल नोचने लगे और कोई दांतों से उसके कान काटने लगे। दूसरे राक्षसों ने उसके दोनों कानों में 100 घड़े पानी डाल दिए तो भी महान निद्रा के वश में पड़ा हुआ कुंभकर्ण टस से मस नहीं हुआ। दूसरे बलवान राक्षस कांटेदार मुदगर हाथ में लेकर उन्हें उनके मस्तक, छाती, अन्य अंगों पर गिराने लगे। तत्पश्चात रस्सियों से बंधी हुई शत ध्वनियों द्वारा उस पर सब ओर से चोटें पड़ने लगी। फिर भी उस महाकाय राक्षस की नींद नहीं टूटी। इसके बाद उसके शरीर पर हजारों हाथी दौड़ाए गए। तब उसे कुछ स्पर्श मालूम हुआ और वह जाग उठा। यद्यपि उसके ऊपर पर्वत, शिखर और वृक्ष गिराए जाते थे, तथापि उसने उन भारी प्रहारों को भी कुछ नहीं गिना। हाथियों के स्पर्श से जब उसकी नींद टूटी तब वह भूख के भय से पीड़ित हो अंगड़ाई लेता हुआ सहसा उछलकर खड़ा हो गया। उसकी दोनों भुजाएं नागों के शरीर और पर्वत शिखरों के समान जान पड़ती। उन्होंने वज्र की शक्ति को पराजित कर दिया था। उन दोनों बाहों और मुंह को फैलाकर जब वह निशाचर जमाई लेने लगा उस समय उसका मुख बड़वानल के समान विकराल जान पड़ता। जमाई लेते समय कुंभकर्ण का पाताल जैसा मुख मेरु पर्वत के शिखर पर उगे हुए सूर्य के समान दिखाई देता। इस तरह जमाई लेता हुआ वह अत्यंत बलशाली निशाचर जब जगा तब उसके मुख से जो सांस निकलती थी वह पर्वत से चली हुई वायु के समान प्रतीत होती। नींद से उठे हुए कुंभकर्ण का वह रूप प्रलय काल में समस्त प्राणियों के संहार की इच्छा रखने वाले काल के समान जान पड़ता। उसकी दोनों बड़ी बड़ी आंखें प्रज्वलित अग्नि और विद्युत के समान दीप्तिमान दिखाई देती। वे ऐसी लगती थी मानो 2 महान ग्रह प्रकाशित हो रहे। तदनंतर राक्षसों ने वहां जो अनेक प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में रखी गई थी वे सब की सब कुंभकर्ण को दिखाई। वह महाबली राक्षस बात की बात में बहुतेरे भैंसों और सुअरों को चट कर गया। उसे बड़ी भूख लगी थी, अतः उसने भर पेट मांस खाया और प्यास बुझाने के लिए रक्तपान किया। तदनंतर उस इंद्रद्रोही निशाचर ने चर्बी से भरे हुए कितने ही घड़े साफ कर दिए और वह कई घड़े मदिरा भी पी गया। तब उसे तृप्त जानकर राक्षस उछल कर उसके सामने आए और उसे सिर झुकाकर प्रणाम करके उसके चारों ओर खड़े हो गए।
कुछ समय उसके नेत्र निद्रा के कारण अप्रसन्न, कुछ कुछ खुले हुए थे और मलिन जान पड़ते। उसने सब ओर दृष्टि डालकर वहां खड़े हुए निशाचरों को देखा। निशाचरों में श्रेष्ठ कुंभकर्ण ने उन सब राक्षसों को सांत्वना दी और अपने जगाए जाने के कारण विस्मित हो उनसे इस प्रकार पूछा, तुम लोगों ने इस प्रकार आदर करके मुझे किस लिए जगाया है? राक्षस राज रावण कुशल से है ना? यहाँ कोई भय तो नहीं उपस्थित हुआ? अथवा निश्चय ही यहाँ दूसरों से कोई महान भय उपस्थित हुआ है, जिसके निवारण के लिए तुम लोगों ने इतनी उतावली के साथ मुझे जगाया है? आज अच्छा, तो आज मैं राक्षस राज के भय को उखाड़ फेंकूंगा। महेंद्र, पर्वत या इंद्र को भी चीर डालूंगा और अग्नि को भी ठंडा कर दूंगा। मुझ जैसे पुरुष को किसी छोटे मोटे कारणवश नींद से नहीं जगाया जाएगा। अतः तुम लोग ठीक ठीक बताओ, मेरे जगाए जाने का क्या कारण है? शत्रुसूदन कुंभकर्ण जब रोष में भरकर इस प्रकार पूछने लगा, तब राजा रावण के सचिव युपाक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमें देवताओं की ओर से तो कोई भय हो ही नहीं सकता। इस समय केवल एक मनुष्य से तुमुल भय प्राप्त हुआ है, जो हमें सता रहा है। राजन, इस समय एक मनुष्य से हमारे लिए जैसा भय उपस्थित हो गया है, वैसा तो कभी दैत्यों और दानवों से भी नहीं हुआ है। पर्वताकार वानरों ने आकर इस लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। सीताहरण से संतप्त हुए श्री राम की ओर से हमें तुमुल भय की प्राप्ति हुई है। पहले एक ही वानर ने यहाँ आकर इस महापुरी को जला दिया था और हाथियों तथा साथियों सहित राजकुमार अक्ष को भी मार डाला था। श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी है। उन्होंने देवशत्रु पुलस्त्यकुल नंदन साक्षात राक्षस राज रावण को भी युद्ध में हराकर जीवित छोड़ दिया और कहा, लंका को लौट जाओ। महाराज की जो दशा देवता, दैत्य और दानव भी नहीं कर सके थे, वह राम ने कर दी। उनके प्राण बड़े संकट से बचे हैं। युद्ध में भाई की पराजय से संबंध रखने वाले युपाक्ष की यह बात सुनकर कुंभकर्ण आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और युपाक्ष से इस प्रकार बोला, युपाक्ष, मैं अभी सारी वानर सेना को तथा लक्ष्मण सहित राम को भी रणभूमि में परास्त करके रावण का दर्शन करूंगा। आज वानरों के मांस और रक्त से राक्षसों को तृप्त करूंगा और स्वयं भी राम और लक्ष्मण के खून पीऊंगा। कुंभकर्ण के बड़े हुए रोष दोष से युक्त अहंकार पूर्ण वचन सुनकर राक्षस योद्धाओं में प्रधान महोदर ने हाथ जोड़कर यह बात कही, महाबाहो, पहले चलकर महाराज रावण की बात सुन लीजिए, फिर गुण दोष का विचार करने के पश्चात युद्ध में शत्रुओं को परास्त कीजिएगा। महोदर की यह बात सुनकर राक्षसों से घिरा हुआ महातेजस्वी महाबली कुंभकर्ण वहां से चलने की तैयारी करने लगा। इस तरह सोए हुए भयानक नेत्र, रूप और पराक्रम वाले कुंभकर्ण को उठाकर वे राक्षस शीघ्र ही दशमुख रावण के महल में गए। दशग्रीव उत्तम सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके पास जा सभी निशाचर हाथ जोड़कर बोले, राक्षसेश्वर, आपके भाई कुंभकर्ण जाग उठे, कहिए वे क्या करे? सीधे युद्धस्थल में ही पधारे या आप उन्हें यहाँ उपस्थित देखना चाहते हैं? तब रावण ने बड़े हर्ष के साथ उन उपस्थित हुए राक्षसों से कहा, मैं कुंभकर्ण को यहाँ देखना चाहता हूँ, उनका यथोचित सत्कार किया जाए। तब जो आज्ञा कहकर रावण के भेजे हुए वे सब राक्षस पुनः कुंभकर्ण के पास आकर इस प्रकार बोले, प्रभु, सर्व राक्षस शिरोमणि महाराज रावण आपको देखना चाहते हैं, अतः आप वहां चलने का विचार करें और पधार कर अपने भाई का हर्ष बढ़ाओ। भाई का यह आदेश पाकर महापराक्रमी दुर्जय वीर कुंभकर्ण बहुत अच्छा कहकर शैया से उठकर खड़ा हो गया। उसने बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ मुंह धोकर स्नान किया और पीने की इच्छा से तुरंत बलवर्धक पेय ले आने की आज्ञा दी। तब रावण के आदेश से वे सब राक्षस तुरंत मद्य तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ ले आए। कुंभकर्ण 2000 घड़े मद्य घटक कर चलने को उद्यत हुआ। उसमें कुछ ताजगी आ गई और वह मतवाला तेजस्वी और शक्ति संपन्न हो गया।
फिर जब राक्षसों की सेना के साथ कुंभकर्ण भाई के महल की ओर चला, उस समय वो रोष से भरे हुए प्रलय काल के विनाशकारी यमराज के समान जान पड़ता था। कुंभकर्ण अपने पैरों की धमक से सारी पृथ्वी को कंपित कर रहा था। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से भूतल को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार वह अपने तेजस्वी शरीर से राजमार्गों को उद्भासित करता हुआ हाथ जोड़े अपने भाई के महल में गया। ठीक उसी तरह जैसे देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के धाम में जाते हैं। राजमार्ग पर चलते समय शत्रुघाती कुंभकर्ण पर्वत शिखर के समान जान पड़ता था। नगर के बाहर खड़े हुए वानर सहसा उस विशालकाय राक्षस को देखकर सेनापतियों सहित सहम गए। उसमें से कुछ वानरों ने शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की शरण ली, कुछ व्यतीत होकर गिर पड़े, कोई पीड़ित हो संपूर्ण दिशाओं में भाग गए और कोई जहां तहां धराशायी हो गए, और कितने ही वानर भय से पीड़ित हो धरती पर लेट गए। वह पर्वत शिखर के समान ऊंचा था, उसके मस्तक पर मुकुट शोभा देता था। वह अपने तेज से सूर्य का स्पर्श करता सा जान पड़ता था। उस बड़े हुए विशालकाय एवं अद्भुत राक्षस को देखकर सभी वनवासी वानर भय से पीड़ित हो इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।